राधा स्वामी जाने
सत्संग सिर्फ सुनने और समझने की चीज नहीं। सत्संग तभी फायदा करेगा जब सुन करके समझ करके उसको अपनी जिंदगी में ढाला जाए, यानी उस अनुसार अपनी सोच को तब्दील करते हुए अपने बर्ताव को, रहन सहन को, मानसिकता को विकसित किया जाए। तब जाकर के सच्चा परमार्थी ढंग बनता है और तब उसके अनुसार हर चीज सामने दिखनी शुरू होती है। जब तक सत्संग से पूरी तरीके से अंतर से नहीं अपने आप को जोड़ा जाएगा, सत्संग बस यूं को खाली सुनने में आपको कितनी सरस लगे, लेकिन अंतर जो हर्षित होना चाहिए, यानी सूरत प्रेम रंग में रंगनी चाहिए, वो माहौल नहीं बनता। और जब तक सूरत का साथ मालिक से नहीं जुड़ता, तब तक न तो शब्द का लिखा होता है, न मालिक की निज स्वरूप के साथ में अपनी रगबत बनती है। और ऐसे में आसक्ति मालिक से नहीं बनने की वजह से कहीं न कहीं यहीं पर भोग वासना के अंदर में उलझे रह जाते। आज जैसे यहाँ पर हम लोगों को समझौते के तौर बताया जाता है कि माया के लिए की छलनी है, चाहे चेतन स्वरूप से चाहे जड़ स्वरूप से, हमेशा अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये समझ जिस दिन आप अंतर से मालिक के वचनों को धारोगे, तब आपको उनका स्वरूप, जो उनका वास्तविक स्वरूप है, दर्शना शुरू होता है। तब आपका अंतर उनसे अचाह होता है। जब तक आप अंतर से अपने आप को नई सत्संग से जोड़ोगे, तब तक माया से
कहीं गुन्ना छूटता ही नहीं, चाहे वो चेतन स्वरूप के साथ हो चाहे जड़ स्वरूप के साथ। ऐसे में आपके अंतर में डोर किस ओर चलती है? माया की ओर। और जब तक अंतर से स्वामी की तरफ अपनी यूं को तवज्जो की डोर नहीं जाएगी, यानी हर वक्त मालिक का नाम, मालिक का स्वरूप हमको अंतर से खींचेगा नहीं, हर वक्त हमारी सोच उनसे जुड़ेगी नहीं, तब तक कहां से अपने यहां से निकासी की चीज ये कहो सिलसिला बन पाएगा। जैसा मान लीजिए कट गया जाल, बातों से थोड़ी कटता है, उसके लिए कहीं अंतर से मालिक से अपने आप को जोड़ना पड़ता है। और मालिक से जोड़ने के लिए सत्संग से जो समझौती मिलती है उसको अपने अंतर में शुरुआत में अप्लाई करना पड़ता है, यानी मानते चलना पड़ता है। तब जाकर के उससे क्या रिजल्ट मिलता है वो सामने आता है। और जैसे जैसे रिजल्ट सामने आता है उत्साह बढ़ता है, फिर हर वचन के साथ में अपने अंतर की सोच बढ़ती है। तब ऐसा लगता है नहीं, एक भी वचन छूटना नहीं चाहिए। जो हमेशा कई सत्संग जैसे टोकते हैं कि हमेशा मन में विचार करो कि सत्संग मेरे लिए है। जैसे कई ये बोलते हैं आज की सत्संग मेरे ऊपर, और आज की सत्संग क्या, कौन सी सत्संग मेरे लिए नहीं होती? जिस दिन आप बोलते हो मेरे लिए नहीं, ऐसा नहीं फील होता है मेरे लिए नहीं थी, तो क्या दूसरों के लिए बातें होती? मालिक की तरफ से जो भी शब्द आते हैं वो सुरत यानी आत्मा के लिए आते हैं, और वो हम सब में है। और सबका हाल एक स्वरूप है कि कैसे 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 यूं को उलझन के अंदर में इन लोगों ने यानी माया ने, काल ने हमको उलझा रखा है। अब उसके लिए अंतर से चेतना बने, अपने आप की स्थिति को भांपा जाए, और तब अंतर से रिहाई के निमित्त मालिक की दी हुई नीति को अपना करके निकलने का प्रयत्न किया जाए, तब जाकर के निस्तार होता है। और जब तक सुनने समझे वही चाहना का स्वरूप रहता है, चाहे भोगों के लिए कहो, धन दौलत माया के लिए कहो, चाहे यहाँ के चेतन संघ के लिए कहो, तब तक आपका छुटकारा कहां से हो? और अद्भुत ही चीज लगती है कि आज सत्संग अपन को सबको बड़ी अच्छी लग रही है। ऐसा नहीं कि किसी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन अपन उसको मानने के लिए हमेशा क्या पीछे क्यों रहते? और ये अफसोस इसलिए लगता है कि जिसको देखो अपनी सोच जहां थी वहीं ठहरा के चलते, सोच में परिवर्तन लेते ही नहीं, बल्कि दिन दिन कहीं ना कहीं और माया के रंग में अपने आप को बावड़े करते चले जाते। क्या स्थिति हमको समझ में नहीं आती अपनी, कि अगर ये रवैया हमने अख्तियार कर रखा है तो कहां से हम अंतर से मालिक से अपने आप को जोड़ पाएंगे, और ऐसे में हमारी मुक्ति कहां से हो पाएगी? धारणा अगर माया की है, धारणा अगर भोगों की है, धारणा अगर अपने कुटुंबियों की है, तो आप तो गुन्ना उनकी करते हो, सुमिरन कब करोगे? अंतर से उस मालिक को कब जाओगे? और जब तक गुन्ना नहीं बनेगी मालिक के निमित्त, तब तक यहां से निकासी कैसे होगी? ये कुछ एक चीजें हैं जो समझ में आ जाएंगी, अपने आप हमारा रवैया तब्दील हो जाएगा। फिर हम इधर से एक एक चीज से अपने आप को निकालना चाहिए। इसलिए सत्संग में अपनी पूरी पैठ बनानी चाहिए, यानी जैसा कहा जाता है उस अनुसार बरतना शुरू करना चाहिए। फिर देखो अपने आप ये माया का रंग हमेशा खुल करके दिखता है कि कैसे मेरी ओर आ रही है, कैसे मेरे को लुभा रही है, मुझे अपने आप का बचाव करना चाहिए। तब मालिक की ओट ली जाती है। राय नाम सुमिरते हुए, मालिक के स्वरूप को याद करते हुए, एक एक वचन को याद करते, तब जाके संभाल। मन अपना बदलाना, सत्संग लाभ जो पाना, अपना बदलाना, सत्संग
सत्संग लाभ जो पाना, मन अपना बदलाना, सत्संग लाभ जो पाना, जब लग आदत को ना बदलो, जब लग आदत को ना बदलो, सत्संग दाग लगाना, सत्संग दाग लगाना, मन अपना बदलाना, सत्संग लाभ जो पाना, मन अपना बदलाना, सत्संग लाभ जो पाना। ये जिनके लिए बात, जैसे खुद सोचो, आज मालिक के शब्द निश्चित तौर से हम सूरतों के लिए ही बने, और खास करके उन सूरतों के लिए कि जो सत्संग में आ ठहरी, और उससे भी खास जिनको कि मालिक का नाम, मालिक का स्वरूप भाता है। क्या हमको इन वचनों से अपने आप को पूरी तरीके से ऐसे अटैच नहीं करना चाहिए? इस अनुरूप अपने आप को बनाने की सोच नहीं बनानी चाहिए? यह मालिक ने मन को बदलो अगर सत्संग का लाभ चाहते हो। जब तक मन की सोच में परिवर्तन नहीं आएगा, सत्संग का लाभ नहीं ले सकते। और सत्संग का लाभ क्या होता है? मालिक की करीबी, काल माया से छुटकारा, यही तो सत्संग का लाभ है। सोच में अगर हर वक्त दुनिया ही बसी रहेगी, सोच में हर वक्त माया ही समाई रहेगी, सोच में हर वक्त भोग ही समाये रहेंगे, तो मालिक कहां से गायब? और अधिकतर हमने से ऐसा को बस बाहर बाहर सब चीज अच्छी लगती है, यानी सत्संग आते हैं अच्छी लगती है, दो बातें सुनते हैं अच्छी लगती है, सेवा अच्छी लगती है, लेकिन अंतर में उसको उलट कर एक चीज से छूटना तो चाहते हैं, वो तो छूटते नहीं है, छूटना चाहते हैं। क्योंकि जहां से कोई छूटने की बात कहे, अपने अपने पास रख, ज्ञान ध्यान तेरे पास रख, मुझे मत समझा, ऐसे ही शब्द मिलते। चाहे वो आज विकारों में कोई बरतते हुए को टोक करके देख लो, चाहे भोगों में कहीं कोई बरतता है उसको टोक करके देख लो, कहीं दुनिया की ज्यादा सोहबत करता है उसको टोक करके देख लो, यानी कहीं अपने मन की सोच में परिवर्तन लिया ही। ऐसे सत्संग का लाभ कैसे? ऐसे दुनिया की तरफ दौड़ते दौड़ते मिल जाएगा, ऐसे ठिठकना पड़ता है। जब तक उधर से नहीं ठिठकेंगे, मालिक की तरफ कदम बढ़ते ही नहीं, और ऐसे में सत्संग का लाभ मिलता है। क्योंकि ये जो लाभ मिलने वाली बात है सत्संग की, ये तो अंतर में अपनी यूं को चेतनता पलटनी शुरू होती है, तब उस चीज का लाभ मिलना शुरू होता है। और अंतर में पलटने के लिए कहीं बाहर की दौड़ से अपने आप को बचाना पड़ता है। यानी जैसे जैसे चेतनता रिश्ती है, वहां वहां से हमको अपने आप को कंट्रोल करना है, तब सत्संग का लाभ। मन बदले बिन काम न होगा, मन बदले बिन काम न होगा, छूटे न काये का खाना, छूटे न काये का खाना, मन अपना बदलाना, सत्संग लाभ जो पाना, मन अपना बदलाना, सत्संग लाभ जो पाना। दूत दोष सब ताके लगे, दूत दोष सब
अपना बदलाना, सत्संग लाभ जो पाना, मन अपना बदलाना, सत्संग लाभ जो पाना, कदम कदम पर रोकन हारी, कदम कदम पर रोकन हारी, सतगुरु याद रखाना, सतगुरु याद रखाना, मन अपना बदलाना, सत्संग लाभ जो पाना, मन अपना बदलाना, सत्संग लाभ जो पाना, सतगुरु ने जग प्रगट किया है, सतगुरु ने जग प्रगट किया है, स्वामी का परवाना, स्वामी का परवाना, मन अपना बदलाना, सत्संग लाभ जो पाना, मन अपना बदलाना, सत्संग लाभ जो पाना, राधा स्वामी नाम को पहले नाम सारो, राधा स्वामी नाम को पहले नाम सारो, कभी काम बनवाना, कभी काम बनवाना, मन अपना बदलाना, सत्संग लाभ जो पाना, मन अपना बदलाना, सत्संग लाभ जो पाना। एक तरीके से कहो, हम लोगों को कहीं न कहीं मालिक की नजरें इनायत करो। आज हम लोगों को सत्संग प्रिय लगता है, हर बात समाती है, अंतर से कहीं न कहीं उसकी इच्छा भी होती है कि ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं जो अपनी कर्मों की कुंडली हम पर यूं को सांप की तरह लगा करके बैठी हुई, वो हमारी मति को मालिक की सोच के साथ जुड़ने ही नहीं देती। यानी कहीं न कहीं अपने आप को स्वतः उलझन के अंदर रखते हैं। उलझन कहने का मतलब ये करूं कि ये करूं। अरे अपना हित किसमें? अपना मतलब स्वरूप यानी आत्मा। जिस दिन ये समझ आ जाएगी, ये जो दुविधा है अपने आप छूट जाएगी। फिर अपने आप पहल मालिक के साथ जुड़ने में अपना हित साध कर उसके निमित्त बने। और जब तक इस उलझन से नहीं निकलेंगे तब तक जैसे हमारी मूर्तियां बैठी, हमको तो दुनिया का सब कुछ चाहिए, साथ में मालिक भी चाहिए। बोलते जब तक दुनिया में सब कुछ नहीं मिले तो इस मंडल में आए क्यों? अरे इस मंडल में मालिक ने भेजा है, मालिक का आधार लेकर के अपनी सोच को सुधार के अंतर में अपने आप को मालिक की करीबी देने के, न कि बाहर की दौड़ लगा करके छक करके दुनिया के, मैं कहता हूं कितने भी भोग मिल जाएं, चलो मिले, लेकिन क्या समझ में आता है इससे कहीं न कहीं मालिक से दूरी धार रहे हैं। और मालिक से दूरी का नतीजा क्या होता है? इतनी तो समझ अगर सत्संग करते हैं तो आनी चाहिए। जो भी धारा है
कल्पना तो करते हैं कि मुक्ति मुक्ति मुक्ति। क्या है मुक्ति? मुक्ति मतलब दुनिया छोड़नी है तो मुक्ति है। मुक्ति तो दुनिया से, भोगों से नफरत होगी तो मुक्ति है। जब तक यहां से कहीं निकलने की सोच ही नहीं है, भोगों से छुटकारा पाने की सोच ही नहीं, तो मुक्ति कैसी? एकदम पिक्चर क्लियर मालिक दिखाता है, साफ साफ दर्शाता है, बताता है। और ऐसी भ्रम अवस्था हमको अपने साथ जोड़नी भी नहीं चाहिए। ये जो मालिक ने दिया है कि घर गृहस्थ में रहते हुए तुम मुक्ति पा सकते हो, उसका संसाधन मालिक ने ये दिया है कि अपने निज नाम का आधार, सत्संग का आधार, गुरु स्वरूप का आधार, कि अंतर में उसको संभालो। बाहर देने से क्या फर्क पड़ता है, चाहे घर गृहस्थ में रहे चाहे कहीं और रहे। लेकिन उसकी जगह अंतर में दुनिया को समा बैठो और मालिक को कहीं बाहर बस ये सत्संग के दायरे तक समा करके रखो, यानी उल्टा। ऐसे मुक्ति नहीं होती। बड़ी मतलब ऐसी विचित्रता लगती है कि सत्संग करते हैं, समझ में भी आते हैं, फिर परिवर्तन जो लेकर के अंतर से मालिक के साथ पकड़ने की बात होती है, वहां पर हमेशा हम अपने आप को पीछे क्यों पाते हैं? कितनी बार ऐसा लगता है कि सत्संग में जैसे समझाया जाता है कि माया चाल चलती है, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हमको कहीं ना कहीं ऐसे साधन देती है कि लगता है अभी तो इनके आनंद में अपने आप को जोड़ो। क्या हमको चेतावनी मालिक के वचनों की नहीं याद आनी चाहिए उस वक्त कि पहले तो ऐसा नहीं होता था, अब ऐसा क्यों है? कहीं ना कहीं माया का छला, बचो। चाहे वो भोगों के रूप में सामने आए, चाहे यूं को धन दौलत माया असबाब के रूप में सामने आए, या यूं को सगे संबंधी जो आकर के मीठे बोल बोलते हैं उस रूप से सामने आए, समझ नहीं आनी चाहिए। और वो हमको क्यों प्यारे लगने चाहिए? जैसे मालिक ने दिया है, जगत तो है क्यों लागा प्यारा। जब एक प्यारा लग चुका मालिक की कुल रायस में दिया, फिर दुनिया क्यों प्यारी लगती? यहां की धन दौलत माया संपदा, यहां के भोग, आखिर क्या? जब मालिक ने अच्छी तरह से अनुभव करा करके दिखा दिया कि सारे के सारे नीरस हैं, फिर भी मन अगर उधर आकर्षित होता है, हर वक्त उनकी यूं को जहन के अंदर में सोच चलती रहती है, हमको अपना नुकसान समझ में नहीं आता कि ऐसी सोच के साथ में कहीं ना कहीं मैं मालिक के नाम से छूट रहा हूं, मालिक की याद से दूर हो रहा हूं, और इसमें मेरा आकाश है। ये समझ नहीं आनी चाहिए। ऐसे एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। आज जैसे समझ लो बाबू भाई इस बार क्यों नहीं आए, बोलते अर्चित जा रहा है 26 जनवरी को, नहीं 26 नहीं 16 जनवरी को, पोता का मुंह, उस वजह से नहीं आए। अब क्यों नहीं आ रहे? अभी उनकी कोई रिश्तेदारी में 5-6 तारीख की शादी है, 75 साल की उम्र के बाद भी दुनिया की शादियां अटेंड करनी, सत्संग का लाभ नहीं समझना। कल फोन आया, बोल 8 तारीख को पहुंच रहा हूं। मैंने कहा मैं तो निकल रहा हूं 12 सुबह। अभी तक भी यूं कहो सत्संग का लाभ ये नहीं समझ में आता, दुनिया के सिलसिले अच्छी तरीके से निभाना है ये समझ अभी तक है। एक नमूना। दूसरा नमूना, आज समझ लो भाई जी की उम्र हो गई 62, इस उम्र में एक दुकान लेकर के बैठ गए, कैसे आऊं? दुकान कौन संभालेगा? जरूरत क्या थी आपको दुकान की? मालिक ने इतना दे दिया कि आपकी यूं को ये जितनी औलादें हैं इतने के लिए तो आपने कमा लिया, इतना है कि बैठ करके खाओ तो खत्म नहीं, फिर भी अभी चाहना माया की रहेगी। आज झाड़ग्राम कैलाश हो गए, कितना शौक है सत्संग का, दिखता है ना तुम खा के शौक। क्या आज कंटिन्यू इतनी सत्संग होती जा रही है यहां पर 1.5 महीने से, और वहां बैठे पड़े माया के पीछे, इसको शौक कहते हैं। मालिक क्या कहा? फर्ज के बाद निकल,
कौन सा फर्ज बाकी है उसमें? दोनों बच्चों की शादी हो गई, बच्चे की शादी हो गई, पोते पोती हो गए, दोहिते हो गए, क्या है? खाली ऊपर के शौक से नहीं होता, अंतर उस अनुसार होना चाहिए। अब मेरा असली कर्तव्य मुझे निभा लेना चाहिए। आज हमारे सुंदर जी ओहो क्या कहें, इतनी सी सोच देही से नहीं छूटती, इतनी सी सोच दुनिया से नहीं छूटती। ऐसे काम नहीं संवरता। और ये नाम लिए मुझे उनसे कोई ऐसा थोड़ी है कि अंतर से क्या नहीं, सबसे लेकिन देख करके ऐसा लगता है यार कैसी प्रीत मालिक से जोड़ रखी है कि अभी तक दुनिया से ही अपने आप को पीछा नहीं निकालना चाहिए। अगल बगल में ऐसे ऐसे प्रेमी बैठे कि जिनके कदमों से यूं को ये सत्संग मालिक का दर बगल की बगल, फिर भी मालिक ने इतनी दौलत दे रखी है, इतनी माया दे रखी है, चाहो तो नित्य की सत्संग तीनों वक्त की कर सकते हो, लेकिन आती नहीं। अब जरा सा सोचो, ऐसे माहौल के साथ जब तक मन की सोच नहीं बदलेगी सत्संग का लाभ क्या पाएंगे? यानी अंतर में मालिक के आधार को ढालने की जो एक रगबत बननी चाहिए, यूं यहां को वृत्ति सिमटनी चाहिए, वो स्थिति कैसे आप ला पाओगे? और ये खटक हर किसी को अपने अंतर में लेनी चाहिए कि गया समय हर पल के साथ तो जाते ही जाते, अब नहीं तो फिर कब? ये जिस दिन समझ आएगी तब अपना परमार्थ सुधरना शुरू होता है। जिसके लिए एक सोच हमेशा सत्संग में दी जाती है कि तराजू के दो पलड़े उठाओ, एक दुनिया का एक परमार्थ, कौन सा आपको भारी लगता है? अपने आप की परख उससे होती है। दुनिया का पलड़ा भारी लगता है तो सोच लो मेरा नुकसान है, परमार्थ का पलड़ा भारी पड़ने लगता है सोच लो मेरा फायदा शुरू। और इसको कोई दूसरा नहीं तोलेगा, खुद को तोलना। और कब, ये भी विचार। आदि नाम स्वामी सही, राधा आदि सूरत शब्द अभ्यास करे, राधा स्वामी नाम समा। आदि नाम स्वामी राधा आदि सूरत शब्द अभ्यास करे, राधा स्वामी नाम समा। ज्ञान देश में राधा स्वामी नाम, धन्यात्मक आदि शब्द है, रचना रचित ज्ञान देश में राधा स्वामी नाम, धन्यात्मक आदि शब्द है, रचना रचित आदि पुरुष से निकटा, धन्यात्मक यह शब्द, आगे रचना कुछ नहीं, निराकार यह आदि पुरुष से निकटा, धन्यात्मक यह शब्द, आगे रचना कुछ नहीं, निराकार यह कुल मालिक ने प्रकट किया, देह स्वरूप में आए, निज गुरुमुख ने
एक ने प्रकट किया, देह स्वरूप में आए। निज गुरुमुख ने जब सुना, महिमा करी जना, जो चाहे सतदेश चलन, राधा स्वामी नाम नाम समाए। बिन राधा स्वामी नाम के पिंड न होवे पार, जो चाहे सतदेश चलन, राधा स्वामी नाम नाम समाए। बिन राधा स्वामी स्वामी नाम के पिंड न होवे पार, ब्रह्मांड कैसे झांक सके कैसे सतदेश सतदेश समाए। ताते सबको चाहिए राधा स्वामी का, ब्रह्मांड कैसे से झांक सके कैसे सतदेश समाए। ताते सबको चाहिए राधा स्वामी का, बिन जीवा के जो जपे राधा स्वामी नाम, पहले खोजे सतगुरु उनसे लेवे नाम। बिन जीवा के के जो जपे राधा स्वामी नाम, पहले खोजे सतगुरु उनसे लेवे नाम। जब सतगुरु गुरु राजी होवे दे राधा स्वामी नाम, दीन अंग धारण करे सब पावे वे पहचान। जब सतगुरु राजी होवे दे राधा स्वामी नाम, दीन अंग धारण करे सब पावे वे पहचान। राधा स्वामी नाम को सुमिरना ईश्वर दिल पर बैठे, अंतर दर्पण शुद्ध होए भक्त में जावे पे। राधा स्वामी नाम को सुमिरना ईश्वर दिल पर बैठे, अंतर दर्पण शुद्ध होए भक्त में जावे पे। ईश्वर तिल का कापट खुले मिले शब्द की धार, सतगुरु संग ऊपर चढ़े होवे ब्रह्मंड पार। ईश्वर तिल का कापट खुले मिले शब्द की धार, सतगुरु संग ऊपर चढ़े होवे ब्रह्मंड पार। पास मिले सतलोक में राधा स्वामी नाम नाम प्रताप, देह स्वरूप निसत सतगुरु सतपुरुष है पास मिले सतलोक में राधा स्वामी नाम प्रताप।